Hello students, Shrimati Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar, BSc सेकेंड ईयर में अल्कोहल्स के चैप्टर में डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स चल रहा है। इसके पहले की क्लास में हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स की भौतिक गुण तथा कुछ रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के कुछ अन्य रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य है उनकी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया, निर्जलीकरण, उनका ऑक्सीकरण तथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिनेकॉल एंड पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सबसे पहले लेते हैं हम रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जो विसिनल डायोल्स एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय एसिटेल तथा चक्रीय कीटैल बनाते हैं। चक्रीय एसिटेल या चक्रीय कीटैल होते हैं 1,3 डाईऑक्सोलेन 1,3 डाईऑक्सोलेन। यहाँ ये रिएक्शन आप देख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो एल्डिहाइड के साथ है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, साइक्लिक एसिटेल बनता है। सेकंड रिएक्शन ये कीटोन के साथ है, जिससे साइक्लिक कीटेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी निर्जलीकरण अभिक्रिया। अब जो सबसे पहली ए रिएक्शन है, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल को अकेले ही या सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड या अगर केल्विन में देखें तो 773 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इपॉक्साइड बनते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड बनता है, आप यहाँ देख रहे हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल की इसमें एलिमिनेशन होता है। सेकंड रिएक्शन है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में निर्जलीकरण। तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर ग्लाइकोल से एसिड एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। आप ये रिएक्शन देख रहे हैं। पहले विनाइल अल्कोहल बनता है जो कि अनस्टेबल होता है वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ। वो टोटोमेरिज्म के अंदर टोटोमेरिज्म यानी उसके अंदर इंटरनली टोटोमेरिज्म होता है और उससे फाइनल प्रोडक्ट एसिड एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है जब कंसनट्रेट H2SO4 के साथ डिस्टिल्ड करते हैं या ना अर्थात आसवन प्रक्रिया के तहत ये रिएक्शन जब निकलती है तो इथाइलिन ग्लाइकॉल 1,4 डाईऑक्सेन बनाता है, जो कि एक औद्योगिक विलायक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये सी रिएक्शन आप देख रहे हैं, 2 मोलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकॉल के इसमें कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ये आसवन अभिक्रिया होती है और इसमें 1,4 डाईऑक्सेन की प्राप्ति होती है। डी रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन है फास्फोरिक एसिड के साथ गर्म करने पर इथाइलिन ग्लाइकॉल से डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल की प्राप्ति होती है। आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल इथाइलिन ग्लाइकॉल के काम में लेकर एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल की प्राप्ति होती है। और इस डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल को पुनः जब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो डाईग्लाइम एक प्रकार का ईथर है, उसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण में दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं इसमें। एक ऐसी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जिनके अंदर ग्लाइकॉल का कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता नहीं है, वो इंटैक्ट रहता है। और दूसरी इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है इथाइलिन ग्लाइकॉल का वह टूट जाता है। तो ये पहली ए रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड में इंटैक्ट रहता है वो टूटता नहीं है। तो जो इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी विसिनल ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन करवाने पर विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण करने पर ग्लाइकॉल एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है और फर्दर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लाइकॉलिक एसिड बनता है। और इस ग्लाइकॉलिक एसिड से ग्लाइऑक्सैलिक एसिड और ग्लाइकॉल एल्डिहाइड से ग्लाइऑक्सैल, और ग्लाइऑक्सैल का ऑक्सीडेशन करने पर ग्लाइऑक्सैलिक एसिड और फाइनल प्रोडक्ट जो है इसमें ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और ऑक्सीकरण करने पर बी कंपाउंड यानी ग्लाइकॉलिक एसिड और ई कंपाउंड यानी ऑक्सैलिक एसिड ये बहुत ही शीघ्रता से इसमें प्राप्त होते हैं। दूसरी ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है और ये अभिक्रियाएं लेड टेट्राएसीटेट अथवा पर आयोडिक अम्ल से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अभिक्रियाएं हैं। तो अम्लीय या क्षारीय या उदासीन पर मैग्नेट विलयन या अम्लीय डाइक्रोमेट विलयन या लेड टेट्रा एसीटेट का पर आयोडिक अम्ल से ऑक्सीकरण करने पर विसिनल ग्लाइकॉल में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है, उससे एल्डिहाइड अम्ल या कीटोन की प्राप्ति होती है। तो जो 1,2 ग्लाइकॉल है ये जो समपक्ष होती हैं यानी सिस और ट्रांस में अगर हम तुलना करें तो समपक्ष 1,2 ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण जो क्लीवेज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है वो विपक्ष 1,2 ग्लाइकॉल की तुलना में बहुत ही सुगमता से हो जाता है। और सबसे पहले ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन विद लेड टेट्रा एसीटेट PbOCOCH3 लेड टेट्रा इथाइलिन ग्लाइकॉल का जब लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है तो मुख्य कंपाउंड इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं और ये इस अभिक्रिया में एक साइक्लिक इंटरमीडिएट भी बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में इसमें लेड एसीटेट तथा 2 मॉलिक्यूल एसिटिक अम्ल के बनते हैं। सेकंड इसी प्रकार की एक लेड टेट्रा एसीटेट के साथ रिएक्शन जो वो है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के साथ, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन की प्राप्ति होती है। तो ये रिएक्शन अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो ये चक्रीय इसके अंदर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। सेकंड रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज विद पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड HiO4 इथाइलिन ग्लाइकॉल का जब देखें ये फर्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड बनता है और जब प्रोपेन 1,2 डाइऑल का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाते हैं पर आयोडिक एसिड की उपस्थिति में तो एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि बहुत ही मुख्य रिएक्शन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जब 2 निकटवर्ती टर्शरी कार्बन परमाणु पर 2 अल्कोहलिक OH समूह उपस्थित होने पर बने 1,2
डायऑल पिनेकॉल कहलाते हैं। सबसे सिंपलेस्ट पिनेकॉल है 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन 2,3-डायऑल। और तनु H2SO4 की उपस्थिति में यह पिनेकॉल पिनेकोलोन में पुनर्विन्यासित हो जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। यह एक प्रकार का 1-2 विस्थापन है। इसमें आप देख रहे हैं ये अभिक्रिया तनु H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो इसमें पिनेकॉल है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3-डायऑल और पिनेकोलोन है 3,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉन। अब इसकी मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले पिनेकॉल के OH समूह का प्रोटोनेशन होता है। आप फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं जल अणु के विलोपन से पहले, जल अणु का जो विलोपन है ये OH समूह डायरेक्ट ना होके पहले इसका प्रोटोनेशन करवाया जाता है। तो आप देख रहे हैं और फिर जल अणु के निष्कासन से एक कार्बोकैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन में 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नीचे यहाँ आप देखें ये जो कार्बोकैटायन है ये एक तरह से मध्यवर्ती सेतु कार्बोनियम आयन में बदल जाता है और इसलिए यह एक अंतः अणु पुनर्विन्यास अभिगामी समूह सबस्ट्रेट से ये पृथक नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर 1,2 मिथाइल की शिफ्टिंग होती है और आप देख रहे हैं कि जो धनायन है ये उस कार्बन परमाणु पर शिफ्ट हो जाता है जिससे OH समूह जुड़ा होता है और फाइनली H पॉजिटिव आयन के निष्कासन के साथ पिनेकोलोन की प्राप्ति होती है। तो प्रथम पद में एक प्रोटॉन एक OH समूह से जुड़कर प्रोटोनेटेड डायऑल बनाता है। H2O के निष्कासन के साथ कार्बोनियम आयन बनता है और कार्बोनियम आयन से फाइनली 1,2 शिफ्टिंग के साथ ये एक मध्यवर्ती सेतु बनता है जिससे रेजोनेंस से स्टेबिलाइज होकर फाइनली H पॉजिटिव आयन निष्कासन के साथ पिनेकोलोन की प्राप्ति होती है। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने डायहाइड्रिक अल्कोहल्स की अन्य सभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। थैंक यू।